हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका जीके टीचर प्रदीप राजपूत आज आप लोगों के लिए देश और दुनिया की सीरीज में लेकर आया हूं प्राचीन इतिहास की किताबें और उन किताबों के लेखकों के बारे में एक वीडियो। जो वीडियो हमारा 4 पार्ट में होगा। ठीक है, आपको वो चार के चारों पार्ट ध्यान से देखने हैं। यहाँ अभी आपको फर्स्ट पार्ट में दिया जा रहा है और बाकी सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो के सबसे पहले क्वेश्चन से। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए, जिस प्रकार हम आप लोगों के लिए कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं इसी तरीके से जो है हमें भी आप लोगों के सहयोग की बहुत जरूरत है और आप लोगों का सहयोग हमारे चैनल को मोटिवेट करेगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि बृहत कथा के रचनाकार कौन है। देखिए, आपके लिए क्वेश्चन है बृहत कथा के रचनाकार कौन है। और ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ऑप्शन ए में गुणाढ्य, ऑप्शन बी हरिभद्र, ऑप्शन सी नंदीसेन और ऑप्शन डी हाल। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, गुणाढ्य। ठीक है, गुणाढ्य ने बृहत कथा की रचना की है। और बीच बीच में मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए भी छोड़ दूंगा जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में बताने होंगे। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ है और हमारी अगली इंपॉर्टेंट किताब है, उसका नाम है सतसई। सतसही के रचनाकार का नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए में देखिए हरिभद्र, ऑप्शन बी हाल, ऑप्शन सी नंदीसेन और ऑप्शन डी गुणाढ्य। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी हाल। ठीक है, तो हाल के द्वारा सतसही की रचना की गई है। अब आप मुझे फटाफट ये बताएंगे, जो हाल नाम का लेखक है ये किस वंश के राजा के दरबार का राजकवि हुआ करता था? ठीक है, क्वेश्चन आप ध्यान से सुन लीजिए कि हाल नाम का जो है एक विद्वान वो किस राजवंश के किस राजा के यहाँ पर दरबारी कवि हुआ करता था, इसका जवाब आपको देना है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन में है। अगला क्वेश्चन है कि अजित शांतिस्तव के रचनाकार कौन है? और आप ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए में हरिभद्र, ऑप्शन बी गुणाढ्य, ऑप्शन सी नंदीसेन और ऑप्शन डी हाल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, यानी कि नंदीसेन। नंदीसेन के द्वारा अजित शांति स्तव की रचना की गई थी। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा जा रहा है कि कुबलय माला, ठीक है, कुबलय माला के रचनाकार कौन है? और आप ऑप्शन में देखिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है गुणाढ्य, ऑप्शन बी में नंदीसेन, ऑप्शन सी में हरिभद्र और ऑप्शन डी में लिखा हुआ है उद्योतन सूरी। और आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी उद्योतन सूरी। यदि आप जो है अपने आप आंसर देना चाहते हो तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन आने के बाद में और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के उसके बाद उसे फिर प्ले करें। इससे आप यकीन मानिए आपको निश्चित तौर पर बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। और यदि आपका आंसर गलत निकलता है तो आपको सही पता लग जाएगा, और यदि आंसर सही निकलता है तो आपका कॉन्फिडेंस और मजबूत होगा, जो आगे चल के आपके जो है हर तरह के एग्जामिनेशन में, हर तरह की कंपटीशन में आपको बहुत मदद देने वाले हैं। और ये सारे के सारे प्रश्न जो है पिछले बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए हुए हैं और आगे बहुत सारों में आने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको इनको याद करना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि समर आदित्य कथा, समर आदित्य कथा नामक किताब की रचना किसने की है? और आप ऑप्शन में देखिए। ऑप्शन ए में लिखा है नंदीसेन, ऑप्शन बी में गुणाढ्य, ऑप्शन सी में उद्योतन सूरी और ऑप्शन डी में है हरिभद्र। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिसमें लिखा हुआ है हरिभद्र। तो समर आदित्य कथा की रचना हरिभद्र द्वारा की गई है। अब अगले प्रश्न पर है। अगला प्रश्न है आपके लिए कि धृतव्यामा, धृतव्यामा किताबें देखिए थोड़ा सा मुश्किल है इनको याद रख पाना, लेकिन कोशिश करने से जो है हर असंभव लगने वाला कार्य भी संभव लगने लगता है और हो जाता है। तो धृतव्यामा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन में देखिए। ऑप्शन ए हाल, ऑप्शन बी हरिभद्र, ऑप्शन सी नंदीसेन और ऑप्शन डी यमुनाचार्य। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है आपको बताना है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हरिभद्र। तो हरिभद्र के द्वारा धृतव्यामा भी लिखी गई किताब है। अब अगले प्रश्न पर है। आपको बताना है कि अगम प्रमाण्य, किताब को सही से पढ़ लेते हैं, अगम प्रमाण्य के रचनाकार कौन है? और ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए में है यमुनाचार्य, ऑप्शन बी में हाल, ऑप्शन सी में हरिभद्र और ऑप्शन डी में नंदीसेन। और इन चार ऑप्शंस में से आपका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए यमुनाचार्य। ठीक है, यमुनाचार्य के द्वारा अगम प्रमाण्य नामक किताब लिखी गई थी।
अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें पूछा जा रहा है कि सिद्ध यात्रा के रचनाकार कौन है। और ऑप्शन में देखिए हाल, यमुनाचार्य, हरिभद्र और नंदीसेन। इसमें से क्या करेक्ट आंसर होगा? तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है यानी सिद्ध त्रयवी किताब जो लिखी गई है किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर बी में जो यमुनाचार्य दिए गए हैं इन्हीं के द्वारा सिद्ध त्रय नामक किताब भी लिखी गई है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पर हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि महापुरुष संकल्प, याद रखिएगा, महापुरुष संकल्प के रचनाकार कौन है? और इसी प्रकार ऑप्शन दिए गए हैं नंदीसेन, हाल, यमुनाचार्य और हरिभद्र। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि यमुनाचार्य। ठीक है, तो ये किताब भी यानी कि अभी मैंने आपको यमुनाचार्य की 3 किताबें बताई हैं जिनको इनके द्वारा लिखा गया है। राइट, इसके बाद जो है अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न क्या है? वो है गीत संग्रह के रचनाकार कौन है? और फिर आपके पास ऑप्शंस हैं हाल, हरिभद्र, उद्ययन और यमुनाचार्य। इनमें से आप अपना आंसर सिलेक्ट कर लीजिए और इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो फिर से जो है ऑप्शन नंबर डी यमुनाचार्य यानी कि यमुनाचार्य के द्वारा ये 4 किताबें हो गई। ये आपको अच्छे से याद कर लेनी है, तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न होगा आपसे गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, इस तरह से जो है एक टेस्ट लेके भी देख सकते हैं। मैं आपको ये सारी किताबें एक बार में भी बता सकता था लेकिन मैंने अपने चारों वीडियो में ऐसा नहीं किया है। 4 पार्ट में वीडियो आ रहे हैं, 100 से भी ज्यादा प्रश्न है। अगर ये आप कर लेंगे तो प्राचीन इतिहास से संबंधित जितनी भी किताबों से संबंधित जो लेखकों से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं वहां आपसे गलती नहीं होने वाली है। अब अगला प्रश्न आपके लिए है न्याय शास्त्र योग रहस्य, इसके रचनाकार कौन है? अब आप ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए में है जयंत, ऑप्शन बी उद्ययन, ऑप्शन सी नाथमुनि और ऑप्शन डी हरिभद्र। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी नाथमुनि। ठीक है, तो नाथमुनि के द्वारा न्याय शास्त्र योग रहस्य नामक किताब लिखी गई है। इसकी रचना इनके द्वारा की गई थी। अब अगले प्रश्न पर हम हैं। अगला प्रश्न है कि न्याय मंजरी के रचनाकार कौन है? और एक गेम की तरह खेल लीजिए और बताइए कौन है न्याय मंजरी के लेखक। ऑप्शन में देखिए उद्ययन, जयंत, हरिभद्र या नाथमुनि। तो इसमें से क्या करेक्ट आंसर होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है जिसमें लिखा हुआ है जयंत। तो जयंत के द्वारा न्याय मंजरी लिखी गई है। अगला प्रश्न आपके लिए है तत्व शुद्धि। ठीक है, तत्व शुद्धि के रचनाकार कौन है? और तत्व शुद्धि के रचनाकार के लिए अगेन आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन में जो नाम है मैं उनको पढ़ के बता देता हूं। उद्ययन, जयंत, नाथमुनि, यमुनाचार्य। इनमें से क्या सही उत्तर होगा? और आपका अपना उत्तर चुनना है इसी बीच में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जिसमें लिखा हुआ है उद्ययन। ठीक है, तो उद्ययन के द्वारा इसे लिखा गया था तत्व शुद्धि को। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कुट्टिमतम। ठीक है, को ध्यान से पढ़िए। कुट्टिमतम के रचनाकार कौन है? और कुट्टिमतम के रचनाकारों में नाम आता है एक उद्ययन, दामोदर गुप्त, जयंत, नाथमुनि। अब इनमें से आपको बताना है करेक्ट उत्तर क्या होने वाला है। और इसका जो करेक्ट उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी जिसमें लिखा हुआ है दामोदर गुप्त। ठीक है, तो दामोदर गुप्त के द्वारा कुट्टिमतम नामक किताब लिखी गई है। अब हम प्रश्न नंबर 15 पर हैं। इसमें लिखा हुआ है यश तिलक या यष्टि तिलक, ऐसे करके भी पढ़ सकते हैं। तो यष्टि तिलक के रचनाकार कौन है? और आप इसमें ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन में नाथमुनि नाम दिया है, उद्ययन नाम दिया है, धनपाल का नाम दिया है और दामोदर गुप्त। इनमें से करेक्ट आंसर आपको चुनना है। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि धनपाल। ऑप्शन सी में नाम दिया गया है धनपाल। तो धनपाल के द्वारा यष्टि तिलक नामक किताब की रचना की गई है। अगला प्रश्न आपके सामने है और इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तिलक कंजरी, ठीक है, या तिल कंजरी ऐसे पढ़ सकते हैं। तो तिलक कंजरी के रचनाकार कौन है? और आप ऑप्शन में देखिए। ऑप्शन में नाथमुनि, दामोदर गुप्त, उद्ययन और धनपाल। तो इससे आपको जो है करेक्ट आंसर चुनना है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी धनपाल। ठीक है, अब आप धनपाल से याद रखना तिलक तिलक करके जो भी नाम आता है प्राचीन किताबों में तो वो धनपाल की किताब है। राइट, अच्छा अगले प्रश्न पर अब हम हैं। अगला प्रश्न है हमारा योग सार समग्र, इसके रचनाकार कौन है? और आप अपने ऑप्शंस देख लीजिए।
ऑप्शन ए में लिखा हुआ है दामोदर गुप्त, ऑप्शन बी में उज्जैन, ऑप्शन सी में विज्ञान भिक्षु और ऑप्शन डी में धनपाल। और इस क्वेश्चन का यानी योग सार समग्र के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर सी में दिए गए विज्ञान भिक्षु, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है योग वर्तिका के रचनाकार कौन है। योग वर्तिका के रचनाकार आपको बताना है और आप अपने ऑप्शंस चेक कर लीजिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है विज्ञान भिक्षु, ऑप्शन बी में दामोदर गुप्त, ऑप्शन सी में धनपाल और ऑप्शन डी में उज्जैन। और इसके जो करेक्ट आंसर है वो है आपके ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है विज्ञान भिक्षु। ठीक है, विज्ञान भिक्षु के द्वारा योग वर्तिका लिखी गई है। विज्ञान भिक्षु काफी बड़ा नाम है और इनके द्वारा जो है और भी किताबें लिखी गई है, आप आगे ध्यान से देखते चलिए। योग सार संग्रह, ठीक है, योग सार संग्रह, इसके रचयिता कौन है और इसके रचयिता भी आपको ढूंढने हैं। ऑप्शन देखिए, धनपाल, वाजपति मिश्र, विज्ञान भिक्षु, दामोदर गुप्त। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका भी करेक्ट आंसर जो है विज्ञान भिक्षु है, जिन्होंने योग सार संग्रह करके लिखी। यहाँ पे कई जगहों पे जो ना आप सिमिलर टाइप के भी याद कर सकते हैं कि एक जैसी किताबों के नाम लिखने वाला एक ही व्यक्ति है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ा था योग वर्तिका और अब हम पढ़ रहे हैं योग सार संग्रह, तो ये दोनों के दोनों विज्ञान भिक्षु के द्वारा लिखी गई है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है न्याय कणिका। न्याय कणिका ये किताब किसने लिखी है? ऑप्शन देखिए, विज्ञान भिक्षु, धनपाल, वाजपति मिश्र या फिर दामोदर गुप्त। और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, वाचस्पति मिश्र। तो वाचस्पति मिश्र के द्वारा न्याय कणिका लिखी जाती है। ऑप्शन आगे अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए न्याय सूत्र। ठीक है, यहाँ पे देखिए न्याय से आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो न्याय सूत्र धारा के रचनाकार कौन है? और ऑप्शन उसी प्रकार दिए गए हैं, विज्ञान भिक्षु, दामोदर गुप्त, धनपाल, वाचस्पति मिश्र। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, वाचस्पति मिश्र। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। न्याय वर्तिका। न्याय वर्तिका किसने लिखी है? अब आप समझने लगे होंगे मैंने क्या कहा था कि एक जैसे नाम मिलते हैं तो वो एक राइटर के होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, तो इससे आपको बड़ी आसानी से याद हो सकता है। तो न्याय वर्तिका ये यास्क ने लिखी है, विज्ञान भिक्षु ने लिखी है या वाचस्पति मिश्र ने लिखी है, धनपाल ने। तो अब आप पहचानने लगे होंगे, इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, वाचस्पति मिश्र, इनके द्वारा न्याय वर्तिका भी लिखी गई है। फिर इसके बाद अगले प्रश्न पर है तत्व शारदी। तत्व शारदी ये किताब या इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन देखिए, यास्क, वाचस्पति मिश्र, धनपाल, विज्ञान भिक्षु। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, वाचस्पति मिश्र। ये किताब भी इनके द्वारा ही लिखी जाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, तत्व कौमुदी। ठीक है, तत्व कौमुदी इसके रचनाकार कौन होंगे? ऑप्शन एक बार रीड कर लीजिए, वाचस्पति मिश्र, धनपाल, यास्क और विज्ञान भिक्षु। ठीक है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो एक बार फिर वाचस्पति मिश्र है। यानी कि देखिए कितना इंपॉर्टेंट व्यक्ति है जिनके द्वारा लिखी गई ये 5 से 6 किताबें जो हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि न्याय से जुड़ी हुई सारी किताबें इनकी हैं और तत्व से जुड़ी हुई किताबें इनकी हैं। अब इसके बाद हम अगले प्रश्न पर हैं और अगला प्रश्न जो है हमारे आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न है। आपको बताना है कि रस रत्नाकर के लेखक कौन है? रस रत्नाकर के लेखक कौन है? अब आप ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए में विज्ञान भिक्षु, ऑप्शन बी में नागार्जुन, ऑप्शन सी में यास्क और ऑप्शन डी में धनपाल। ठीक है, तो ऑप्शन आपने देख ही लिए और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नागार्जुन। तो नागार्जुन के द्वारा रस रत्नाकर नामक किताब लिखी गई है। नागार्जुन के द्वारा और भी किताब लिखी गई है और इनको पॉपुलरली जो है किसी नाम से कहा जाता है। जैसे आपने कई बार सुना होगा ना कि भारत के आइंस्टाइन, भारत के न्यूटन, राइट, भारत के नेपोलियन, तो इस तरह से आपने सुना होगा। तो ऐसे ही आपको बताना है कि नागार्जुन को जो है भारत का क्या कहा जाता है। ठीक है, तो नागार्जुन को भी भारत के कुछ कहा जाता है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मैंने आपसे शुरुआत में कहा था इस तरह से मैं प्रश्न पूछता रहूंगा, तो देखते हैं कितने बच्चे जो हैं इसका करेक्ट आंसर बता पाते हैं। तो ये था आपका पार्ट 1 और इसके बाद जो है पार्ट 2 में हम फिर और बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ आपके बीच में मौजूद होंगे। बस आप जो है
जीके बाय सिटी टॉपर की देश और दुनिया की सीरीज से जुड़े रहें, सीखते रहें और चैनल को जो है प्रमोट करते रहें। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।